कबीर मठ में हैं तो ये ज़रूरी है कि थोड़ा यहाँ के बारे में कुछ आप लोग जानें, फिर हम लोग भजन गाएंगे। तो सब लोगों का मन शांत हो गया? चलिए सब लोग एक बार आंख बंद करिए सब लोग तो, और लंबी गहरी सांस सब लोग लीजिए। सबका मन पहले शांत हो। पांच बार लंबी गहरी सांस लीजिए और बिल्कुल मन को एकदम शांत कर लीजिए। तो हम सब जो है आज कबीर चौरा मठ मूलगादी में बैठे हैं, और कबीर चौरा मठ मूलगादी जो जगह है, आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि उस जगह बैठे हैं जहां कबीर साहब ने अपना पूरा जीवन बिताया। हम लोग कबीर साहब के उसी रास्ते से संबंध रखते हैं जिसकी बात कबीर साहब आज से 650 साल पहले कर गए। तो कभी कभी मन में एक प्रश्न आता है, मन में एक बात आती है कि हम लोग जो है आखिर में क्या ऐसा कारण है, ध्यान से सुने सब लोग, क्या ऐसा कारण है कि आप लोग हरियाणा से चलकर काशी तक आ गए? कोई तो कारण होगा ना भाई। संगीत भजन तो वहाँ पे भी होता है, सत्संग आप गाना बजाना वहाँ पे भी कर लेते हैं, लेकिन आप सबके मन में ये बात आई कि कबीर साहब की उस पुण्य भूमि को देखा जाए जहाँ कबीर साहब 120 साल तक अपना जीवन बिताया और इतनी सारी बातें हम सब लोगों के लिए कह गए। तो आप सब देखें, जब कभी भी हम जीवन को समझने की कोशिश करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखी हो। हर कोई ये चाहता है भाई, हम सब चाहते नहीं कि हमारे जीवन में सुख हो। अब सुख होने का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारा पैसा हो, बहुत अच्छा घर हो, किसी का विवाह नहीं हुआ तो अच्छी बीवी हो, जिसका विवाह हो गया उसकी पत्नी अच्छे से व्यवहार करे। ऐसी कुछ ख्वाहिशें हो सकती हैं, होनी भी चाहिए भाई, हम हैं तो मनुष्य ना। तो अगर हम मनुष्य हैं और हमारे मन में ऐसी ख्वाहिश है तो ये हो भी सकता है। बस उसी चीज़ को पाने के लिए हम सब कबीर साहब के मार्ग को अपनाते हैं, क्योंकि कबीर साहब सबसे पहले जीवन को खूबसूरत बनाने की बात करते हैं। किस तरह से आप घर परिवार में रहकर और अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, कबीर साहब इसकी बात करते हैं। और सबसे पहली बात जो कबीर साहब सिखाते हैं वो कहते हैं जहाँ पे भी आप हैं, घर में अपने बीवी बच्चों के साथ, घर परिवार के साथ, पास पड़ोस के साथ, सबसे पहली साखी कबीर साहब सिखाते हैं और कहते हैं सबसे कैसे बोलिए, मीठी बानी बोलिए। देखिए कितनी उत्तम बात है, करें मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु। कभी भी आप समझने की कोशिश करें तो जीवन में ज़्यादातर झगड़े, ज़्यादातर फसाद, ज़्यादातर समस्याएं क्यों होती हैं? क्योंकि हम मीठा नहीं बोलते। तो ये हमको कबीर साहब से सीखना है। ऐसा नहीं कि बस हम सत्संग करेंगे और चले जाएंगे, इसको हमने जीवन में उतारना है। इसीलिए आप कबीर चौरा मठ में आए, कबीर साहब की उस पुण्य भूमि को प्रणाम करने आए जहाँ कबीर साहब ने जहाँ से रहकर समस्त शिक्षाएं दी। तो हमें अपने जीवन को अपनाना है। सबसे पहले इस जीवन को खूबसूरत बनाना है। घर में रहकर खूब भजन करना है, भजन तो करना ही है, भजन से दूर नहीं होना है, भजन करना है, लेकिन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। दूसरी बात देखिए कबीर साहब क्या कहते हैं हमारे जीवन के लिए। आइए, कहते हैं दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। कोई भी व्यक्ति अगर कमज़ोर है, कोई भी जीव जंतु जो कमज़ोर है, जो अपना पेट नहीं भर सकता, हम गृहस्थ जो हैं क्या करते हैं?
भाई कुत्ते को भी खाना देते हैं, गाय को भी खाना देते हैं, भिखारी को भी खाना देते हैं। कितना बड़ा काम है ये, देते हैं ना। ये भी हमारा कर्तव्य है कि हम किसी भी व्यक्ति को जो हमसे दुर्बल हो, कमजोर हो, उसे परेशान ना करें। देखिए, अगर हम इसे जीवन में अपनाते जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जीवन खूबसूरत होता जाएगा। और अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हम अपने जीवन में दुर्व्यवहार करते हैं, तो कबीर साहब ही कहते हैं कि राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लें, जिसकी जैसी चाकरी मुनसब वैसा दें। अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो क्या होगा, आपका हिसाब किताब बुरा होगा। अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ, तो हमें क्या करना है, अच्छा करना है। हमें अपने जीवन में अच्छा करना है, घर परिवार में, साथ में जहाँ पे भी आप हैं, हमेशा इस बात की कोशिश करें कि आप क्या करें, अच्छा करें। ये कबीर साहब के मंत्र हैं सब, ये सारे ही कबीर साहब के मंत्र हैं। और हमें बहुत हाय हाय नहीं करना है। कबीर साहब तो खुद ही कहते हैं ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इतना दीजिए जितना क्या, जो मेरे कुटुंब में समाए, मेरे घर परिवार में, मेरे घर में मैं जिसे रख सकूं। कितना, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न। अब साधु का मतलब सिर्फ चोला धारण करने वाला साधु नहीं। कोई भी व्यक्ति आपके द्वार पे आए, आप उसे दूसरा काम क्या करेंगे, भोजन देंगे। अगर आपके पास है, यदि आप कहते हैं भूखे को भोजन नंगे को चीर, ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है। अगर के आपके आसपास पड़ोस में, घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे आपको लगता है भूखा है, तो उसे भोजन कराना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि वो भोजन करने के बाद जो उसके मन से, आत्मा से आपके लिए आशीर्वाद निकलेगा, उसी कबीर साहब के राम का आशीर्वाद होगा, कबीर साहब का आशीर्वाद होगा। इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखना है कि आप किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं, किसी भी नंगे व्यक्ति को अगर कपड़ा दे सकते हैं कपड़ा दें। घर परिवार का तो ध्यान रखना ही है। और फिर कबीर साहब क्या कहते हैं, प्रेम न बाड़ी उपजे। फिर प्रेम की बात कर रहे हैं। देखिए कबीर साहब की कितनी अच्छी बात है, कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अब प्रेम का मतलब ऐसा थोड़ा है कि पत्नी से ही प्रेम करना है या आपको अपने पति से ही प्रेम करना है। प्रेम का मतलब बहुत बड़ा है। प्रेम का जो मतलब है वो बहुत बड़ा है, हम हर जीव से प्रेम कर सकें। आप लोग तो घर गांव में रहते हैं, किसान हैं। आप देखें, आपके घर में कुत्ता भी होगा, आपके घर में गाय भी होगी, आपके घर में बैल भी होगा, आपके यहाँ लोग मांगने भी आते हैं, आप सबको देते हैं ना। आपका हमारा, क्योंकि वो तो कुछ कर नहीं सकता ना, प्रेम से करना है। तो कबीर साहब इस बात को कहते हैं कि अगर आपने प्रेम सीख लिया, फिर आप देखें कि उसके बाद कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। उसके बाद आपको अपने जीवन में आनंद आने लगेगा, और वो जो साईं है, जो कबीर साहब, वो हर जगह दिखने लगेगा। कैसे दिखने लगेगा, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई। आप में भी वही, हम में भी वही, जो बोल रहा है वो भी वही, जो सुन रहा है आप भी कबीर, हम भी कबीर, हर जगह वही है। लेकिन इस बात का आभास कब होगा, जब आप प्रेम करना सीखेंगे, जब आप झूठ बोलना बंद करेंगे, जब आप किसी को सताना बंद करेंगे, जब आप लोगों पे दया करने लगेंगे। दया से बड़ा कोई धर्म नहीं। अगर आपके मन में दया नहीं है तो फिर किसी चीज का कोई मतलब नहीं। तो इन चीजों को कबीर साहब सिखाते हैं, बताते हैं और कहते हैं। इसको हमको सीखना है सत्संग में। हमें सत्संग में इन्हीं चीजों को धारण करना है और सबके साथ प्रेम भाव से रहना है, और हमेशा साधु की संगति करनी। किसकी संगति करनी है, साधु की। साधु के पास अगर संगति करते हैं, कबीर साहब खुद कहते हैं कि कबीरा संगत साधु की ज्यों गंधी को बास। आप सब किसान हैं,
आप देखें खेतों में कीड़ा होता है गंधी नाम का, वो जहां बैठ जाए, जिधर से गुजर जाए, उसकी सुगंध फैल जाती है। तो उसी बात को कह रहे हैं कि कबीरा संगत साधु की जौ गंधी को बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो दे बास सुबास। उसके मात्र गुजर भर जाने से, साधु की संगति अगर आप करते हैं, सज्जन व्यक्ति की संगति करते हैं। एक बात और याद रखिए आप लोग, साधु का मतलब चोला धारण करना तो है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इस चोले में ही साधु हो सकता है। साधु का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका मन पवित्र हो, जिसकी आत्मा पवित्र हो, ऐसे व्यक्ति की हमेशा क्या करनी चाहिए? संगति करनी चाहिए, साथ में उसके उठना बैठना। वो कुछ अगर आपको नहीं देगा तब भी क्या करेगा? अपनी सुगंध छोड़ जाएगा। क्या कर जाएगा? सुगंध छोड़ जाएगा। इसी बात को कबीर साहब कहते हैं। और इन सब चीजों को हमें क्या करना है? सीखना है, समझना है, अपने जीवन में धारण करना है। तो बोलिए कबीर साहेब की। अब एक आध भजन हो जाए। मैं गाऊं साहब? मैं लागा उस एक से, एक भया सब माही। मैं लागा उस एक से, एक भया सब माही। सब मेरा मैं सबन का, सब मेरा मैं सबन का, यहाँ दूसरा नहीं। कितनी प्यारी बात है। देखिए क्या करें? मैं लागा उस एक से। किससे लगा? उस एक से। एक भया सब माही। और सब में क्या हो गया? एक हो गया। क्या हो गया? सब में एक हो गया। सब मेरा मैं सबन का। मैं क्या हो गया? मैं सबका और सब। क्योंकि क्या हुआ? द्वैत का भाव मिट गया। यहां दूसरा नहीं, यहां कोई दूसरा नहीं है। कबीर साहब तो इसको कह रहे हैं ना। कबीर साहब कहते हैं ना, एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गारी। उसको तो एक भी नहीं कह सकते, एक है ही नहीं। दो कहूं तो गाली देना है जैसा तैसा रहे, कहे कबीर विचारे। कबीर साहब विचार कर कह रहे हैं कि वो जैसा है वैसा ही है। सब लोग आंख बंद कर लेंगे ताकि उसमें खो सकें। भला हुआ, भला हुआ, भला हुआ, भला हुआ, भला हुआ मेरी माला टूटी। भला हुआ मेरी माला टूटी। भला हुआ मेरी माला टूटी। आराम से। भला हुआ मेरी माला टूटी, राम भजन से टूटी। राम भजन से टूटी। सर से टली बला, बला मेरे सर से टली बला। सर से टली बला, बला मेरे सर से टली बला। भला हुआ मेरी माला टूटी।
टूटी, माला टूटी। राम भजन से छूटी, राम भजन से छूटी, सर से टली बला, बला मोर सर से टली बला। ये वाली लाइन सब लोग बोल सकते हैं, सर से टली बला। सर से टली बला, बला मोर सर से टली बला, सर से टली बला, बला सर से टली बला। राम झरोखे बैठ के सबका मुजराने, जिसकी जैसी चाकरी मुन सब वैसा रे। भला हुआ मेरी माला टूटी, भला हुआ मेरी माला टूटी। राम भजन से छूटी रे, राम भजन से छूटी रे, सर से टली बला, बला मोर सर से टली बला, सर से टली बला, टली बला। पोथी पढ़ पढ़ जगुआ, पंडित भयान को ढाई आखर प्रेम का, पढ़े तो पंडित हो, पढ़े तो पंडित हो। भला हुआ मेरी मटकी फूटी, भला हुआ मेरी मटकी फूटी। पनिया भरन से छूटी, पनिया भरन से छूटी, सर से टली बला, बला मोर सर से टली बला, सर से टली बला, बला मोर सर से टली बला। हद चले सो मानुआ, बेहद चले सो पीर। हद बेहद दोनों चले, ताका नाम कबीर, ताका नाम कबीर। भला हुआ, भला हुआ, भला हुआ मेरी माला टूटी, भला हुआ मेरी माला टूटी। सर से टली बला, बला मोर सर से टली बला। अंतिम साखी बहुत जरूरी है, ध्यान से सुने। सब घट मारा साइया, हर घट में कौन है? वही साईं। हर घट मारा साइया, सुनी सेज न को, बलिहारी वा घट की, यही घट पर घट हो, यही घट पर घटी हो। भला हुआ, भला हुआ,
भला हुआ मेरी माला टूटी, भला हुआ, भला हुआ मेरी माला टूटी, राम भजन से छूटी, राम भजन से छूटी। सर से टले बला, बला मोर सर से टले बला, सर से टले बला, बला मोर सर से टले बला, सर से टले बला, बला मोर सर से टले बला। बोलिए कबीर साहब की जय। तो देखिए कबीर साहब कह रहे हैं कि भला हुआ मेरी माला टूटी, राम भजन से छूटे। कबीर साहब पूरी तरह से छुट्टी दे देते हैं। कहते हैं वो जो माला भी थी वो भी टूट गई, क्योंकि अब क्या हुआ, अब तो उसी के साथ आप जुड़ गए ना, तो माला की भी जरूरत खत्म। कबीर साहब की जो भक्ति है वो उस माला से भी छुड़ा देती, जिसे लेकर आप जप रहे हैं। तो कहते हैं भला हुआ राम भजन से छूटी। उसका जो भजन था वो भी कहानी खत्म। सर से टली बला, माला जपने की भी जो बला थी वो भी क्या, कबीर साहब ने उसे भी तोड़ के खत्म कर दिया। और खत्म कैसे कर दिया? क्योंकि वो साईं कहाँ आ गया, आप में, हम में, सब में आ गया। अब तो दूर है ही नहीं ना, तो दूर जब तक था तब तक माला जप रहे थे उसे बुलाने के लिए, वो भी टूट गई। और कह रहे हैं कि सब घट मारा साईया, सब में है वो, सूनी सेज न कोई भी सेज सूनी। लेकिन अंत में एक बात कह रहे हैं, बलिहारी व घट की। बलिहारी शब्द को समझना पड़ेगा। बलिहारी का मतलब है कि वो उस घट की देन है, कि अपने घट को कितना साफ रखता है, क्योंकि ऐसे तो प्रकट नहीं होगा ना वो। भाई सब में है ये तो बात ठीक है, लेकिन उस घट की देन ये है कि वो उसे प्रकट कर सकता है कि अगर अच्छे कर्म करेगा तो क्या होगा, वो प्रकट हो जाएगा। बलिहारी व घट की जय ही घट। यही कारण है कि हमारे जीवन में भक्ति बहुत जरूरी हो जाती है। यही कारण है कि हमारे जीवन में मार्गदर्शक बहुत जरूरी हो जाता है। हम गुरु जब बनाते हैं तो गुरु किस लिए बनाते हैं? इसलिए ना कि हमें रास्ता दिखा सके, हमारे घट का साफ, हमारे घट को साफ करा सके। हाँ, अगर हमारा घट साफ नहीं होगा तो प्रगट नहीं होगा। तो बलिहारी आप सबकी है। हम कितना अच्छा कर्म करते हैं, अगर हम अच्छा कर्म कर पाते हैं तो निश्चित ही क्या होता है, प्रकट होता है। इसलिए हम सबको इस बात का ख्याल रखना है कि अपने जीवन में अपने उस घट को दया से, प्रेम से, स्नेह से, विनम्रता से, भक्ति से, साधुता से क्या करें, स्वच्छ करें। उस घट को जो गंदा पड़ा है उसको क्या करें, साफ करें। और जब हम उसे साफ करेंगे तो वो प्रकट, तब बात सही हो जाएगी कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कावे कैलाश में। लेकिन उसके लिए घट का साफ होना बलिहारी व, बार बार कबीर साहब इसलिए कह रहे हैं कि बलिहारी व घट की जय ही घट प्रगट